औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना फरीदुद्दीन क़ादरी आप सभी के सामने रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर एक बार हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी खुशी की बात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका का ये 15वां 100 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। और इस मौके पर सारे आलम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और बहुत से लोग मुखालिफिन हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं कि ये ईद मिलादुन नबी क्या है, हुजूर की पैदाइश के बारे में बड़ा अजीब ख्याल रखते हैं। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुगालते में हैं और अल्लाह ताला ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका की धूम अर्श आज़म पर मनवाई। और सबसे पहले जो है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को खाना काबा में भेजा गया और झंडा लगाने का हुक्म दिया गया और उन्होंने झंडा लगाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के दिन। और तमाम जो है रिवायतों में भी मौजूद है और तमाम हदीस की किताबों में भी मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के हवाले से बयानात। और ये सब अक़ीद के मसाइल के ऊपर हैं। आपका जैसा अक़ीदा रहेगा कल क़यामत के दिन आपको उसी तरीके का अजर व सवाब भी मिलेगा। हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि हम आका अलैहिस्सलाम की ईद मुबारक ईद मिलादुन नबी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जिनके ज़रिए से हम अल्लाह को जानते हैं और जिनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ। अगर वो ना होते तो कुरान ना होता, वो ना होते तो दीन ना होता, वो ना होते तो हम अल्लाह को ना जानते, हम अल्लाह के अहकामात को ना जानते, जन्नत और जहन्नम के बारे में ना जानते। वो हैं तो सब कुछ है और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोगों का, सभी अहले सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा है कि आका अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं क्या है, ये फालतू चीज़ें हैं, ये इस्लाम में मना है। और क्या बोलते हैं कि इस्लाम तो सऊदी अरब से आया है और इस्लाम के मानने वाले सऊदी अरब में मक्का मुअज़्ज़मा में और मदीना मुनव्वरा में ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं। ये उनके लिए बहुत धोखे की बात है, क्योंकि आज जब से नज़दियत हुकूमत आई है, ये हुकूमत ने बंद किया है। इससे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह मुबारका में बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन नबी मनाई जाती रही है। और सरकार की बारगाह में खड़े होकर लोग सलातो सलाम और मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ते थे। और सरकार के रोज़े मुबारक पर ही नहीं बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा से बाकायदा मिलाद का आगाज़ होता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश सुकुलैल के पास पूरा जुलूस लेकर के जाते थे हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के मकान तक। और वो रिवायत अभी तक कायम थी, लेकिन जब से नज़दियत हुकूमत आई तब से इन लोगों ने शिर्क और बिदअत दुनिया भर की चीज़ें बयान करके यानी आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत के इनकारी ये इन्होंने रोक लगाना शुरू कर दी। और इस तब से जो है वहाँ नहीं हुई। और इसका सबूत आज मैं आपको अपने वीडियो के बाद दिखाऊँगा कि 1930 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुद अरबी लोग जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। इसी लिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि हमारा और आपका सबका ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश मुबारका बड़े धूमधाम से मनाई जाए। तो एक मामूली सी बात है कि अगर हम हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में बड़ा धूमधाम मचाते हैं, बड़ा डेगे खनकवाते हैं, बड़ा वो करते हैं, वावेला करते हैं। और फिर वो जब साल भर का हो जाता है तो फिर जो है उसका बर्थडे मनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो वो आपके लिए सब कुछ जायज़ हो जाता है। और जब नबी के लिए हम करते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम करते हैं, तो उसके लिए फिर आपके दिल में मरूर उठाता है और फिर आप शरीयत और तरीक़ात और क्या बोलते हैं फतवे तक़वे की बातें करने लग जाते हैं। यानी अगर अपने लिए आए तो घर के अंदर चुप करके सब कुछ जायज़ हो जाता है, और अगर सरकार के लिए आए, दीन के लिए कोई बात आए तो फिर शरीयत और हवाले और ये सब बातें करते हैं। ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं आप सबके नज़दीक, क्योंकि अगर आका अलैहिस्सलाम ही ना होते तो हम ना शरीयत जानते, ना हम अल्लाह को जानते, ना हमें कुरान मिलता, ना हमें हदीस मिलती, ना हमें उठने बैठने का तरीका मिलता, ना हमें
अच्छाइयाँ मिलती ना, हमें बुराइयों से मुआवजा करने का शरफ मिलता। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी जो खुशी है, सबसे बड़ी जो ईद है वो आका अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, यानी पैदाइश का दिन हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। हमारे ही लिए नहीं, पूरे कायनात के लिए सबसे बड़ा दिन है। तो आइए आप देखते हैं उस वीडियो को जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। 1930 का ये वीडियो है जो मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारका में बैठ करके अरबी लोग बाकायदा अदब के साथ नात मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। तो आप भी देखें और मेरे वीडियो को दूर तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को इंडियन फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक चीज़ और मैं इस वीडियो के हवाले से बताऊंगा कि आज 11 रबीउल अव्वल है, यानी आज शब कद्र की रात है और रोशनी के लिए हम सभी लोग आज निकलेंगे, सब जगह की रोशनी दिखाएंगे। और हो सकता है कि मैं आपके सामने लाइव रोशनी दिखाऊं और लाइव मुशायरा भी दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और इंतज़ार करिएगा कि मैं कब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।